महिला आरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रवक्ता शंकर थूपर ने विपक्ष में निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित के न होने पर करोड़ों महिलाओं की उम्मीद झटका दे रही है। जी आपको बता दें, इसके साथ ही देखिए एक खास रिपोर्ट। नारी शक्ति वंदन अभियान को जिससे लोकसभा में पारित नहीं होता है। नारी शक्ति संकल्प पर विपक्ष का कुठाराघात, या यूं कहिए विपक्ष ने देश की आधी आबादी से विश्वासघात किया है। विपक्ष ने राजनीति में भागीदारी का सपना देख रही करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों को तोड़ा है। आपने देखा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में शुक्रवार का दिन जो है वो विपक्ष की संकीर्ण मानसिकता के नाम रहा और अवसरवादी राजनीति के गवाह के रूप में जो ये दिन जो है ये दर्ज हो गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को त्वरित रूप से धरातल पर उतारने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रयास जो थे, ईमानदार प्रयास थे, उनको विपक्ष ने अपने राजनीतिक स्वार्थों की बलिवेदी पर चढ़ा दिया। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक जो पास नहीं हो सका, जैसे अभी आपने पूछा, तो इसका पारित न हो पाना केवल विधायी प्रक्रिया की विफलता नहीं है, बल्कि उन करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों को तोड़ने जैसा है जो 2029 के चुनाव में अपनी निर्णायक भूमिका का सपना देख रही थी। प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि जनगणना और परिसीमन की लंबी जो प्रक्रिया है, प्रतीक्षा है, उसको दरकिनार करके 2029 में ही महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिले, लेकिन विपक्ष ने इसमें रोड़ा अटका दिया। लोकसभा में जब कल वोटिंग हुई तो 298 वोट इस अधिनियम के पक्ष में पड़े और 298 सांसदों ने, जैसे मैंने कहा, इस ऐतिहासिक सुधार का समर्थन किया था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन की झूठी जो राजनीति को ढाल बनाया और झूठा एक हवा फैलाया। उन्होंने परिसीमन का विरोध करके असल में महिला आरक्षण का ही विरोध किया है। वो जैसा कि कल लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे थे, इफ बट अगर मगर किंतु परंतु, वो कह रहे थे कि हम इससे जो है आरक्षण का समर्थन करते हैं, परंतु किंतु अगर मगर ऐसा करके उन्होंने इसको अटकाने का ही काम किया है और उन्होंने परिसीमन का विरोध करके असल में महिला आरक्षण का विरोध किया है। और विपक्ष केवल नारी सशक्तिकरण का ढोंग करता है, असलियत में तो वह महिलाओं को शीर्ष भूमिका में या शीर्ष सत्ता में सत्ता के शीर्ष पर आते हुए देखना ही नहीं चाह रहा है। वो इससे डरता है। जब सरकार ने 2029 में आरक्षण सुनिश्चित करने का रास्ता साफ करने के लिए कवायद की थी, तो कांग्रेस ने उसे क्यों रोका? उन्होंने जो है विपक्ष ने क्यों रोका? विपक्ष को डर सता रहा था कि यदि 2029 में महिला शक्ति सक्रिय हो गई तो उसका बचा खुचा जो जनाधार है, जो बची खुची जो उसकी इज्जत है, वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और आपने देखा गृह मंत्री अमित शाह ने जो है कहा था कि परिसीमन न्याय का